हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपको स्टिल लव करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 डेक हैं। ये डेक नंबर 1 है लेब्रियंथ, ये 1 है, और ये डिवाइन मून टैरो ये 2 है। आप इसको यहाँ पॉज कर लें, आपको शायद सही से, मैं इसको हटा देती हूँ, देख लें, यहाँ पॉज कर लें आप 22 सेकेंड्स पे और आपको मालूम चल जाएगा। ये 1 है, ये 2 है। उसके बाद मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी, बल्कि मैं एंजल के मैसेज नहीं, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि हम लव के मैसेज निकालेंगे। ये है सोलमेट लव मैसेजेस ऑरिकल कार्ड। ये मुझे आज ही रिसीव हुए हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। तो हम ये देखेंगे, इसमें 56 कार्ड्स हैं। हम ये देखेंगे कि आपका पर्सन आपको क्या मैसेज इस कार्ड के ज़रिए देना चाहता है। मैंने सोचा तो एंजल का था, लेकिन मुझे बोला गया कि नहीं, एंजल कुछ नहीं बोलेंगे, आज आपका पर्सन बोलेगा। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ, देखते हैं कि आपका पर्सन, डू दे स्टिल लव यू। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। सबसे पहले आया है 8 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। फिर आया है 6 ऑफ वन, एरीज लियो सैज। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपके पर्सन की। उसके बाद आया है किंग ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ वंस। ओ माय गॉड, एरीज लियो सेट। सारी फायरी एनर्जी है, यानी ज़रूरी नहीं है कि फायरी साइन हो, लेकिन फायरी एनर्जी है। सबसे पहले तो आपका पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, चाहे वो आपको बोलें या ना बोलें, वो आपसे प्यार करते हैं। और 8 ऑफ वंस का जो कार्ड आया है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ट्रैवलिंग करने का कार्ड है, आपकी तरफ आने का कार्ड है, आपके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने का कार्ड है, कि वो चैलेंजेस को आप समझते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। यानी सारे कार्ड इतने अच्छे कार्ड आए। ये विक्ट्री का कार्ड आया है, ये कम्युनिकेशन का, न्यूज़ का कार्ड है। ये दोनों काउंटर पार्ट के कार्ड आए, इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, लेकिन काउंटर पार्ट के आए हैं कि वो आपको काउंटर पार्ट समझते हैं। आपको अपना, उन्हें लगता है कि जैसा पैशन आप फील करती हैं वो भी ऐसा करते हैं या करती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए, शायद कुछ मजबूरियां हों, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, चाहे कोई भी वजह हो। मुझे यहाँ लगता है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो आपको अपनी लाइफ के अंदर एक जीता हुआ पर्सन समझते हैं, कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आएँ या आप उनसे बात करें तो आप उनको उस जगह ले जा सकते हैं जहाँ पे एक कामयाब आदमी जाता है। उन्हें ये भी लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आज जो भी थोड़ी बहुत कामयाबी है, उसका एक रीज़न आप भी हैं। मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से उनकी हेल्प आउट की, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनका एक मेजर हिस्सा हैं जिन्होंने उन्हें कामयाबी दिलाई है। उसके अलावा आपके पर्सन थोड़ा सा अनश्योर ये है कि आपकी फीलिंग उनके लिए कैसी हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, अपनी फीलिंग्स को डिक्लेयर करना, अपने हर चीज़ को, कहते हैं ना, डिसीजन लेना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए। थ्री ऑफ वंस, एरीज लियो सच। आपके सामने सारे कार्ड शफल कर रही हूँ, सारी फायरी एनर्जी आ रही है, सारी फायरी एनर्जी। पेज ऑफ फेदर, पेज ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हाईली स्टॉक कर रहे हैं, हाईली उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स अंदरूनी या इनसाइड कह रहे हैं बढ़ रही हैं, जिसको वो शो नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है आपके पास आने के लिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको वो आगे बढ़े। स्ट्रेंथ लियो, देखिए मैंने ये कार्ड भी नहीं निकाला तो मैंने कह दिया था कि उनके पास कोई प्लान, कोई चीज़ नहीं है, या सोच लें कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है इस रिश्ते को अभी फ़िलहाल लड़ने के लिए। लेकिन 3 ऑफ वंस का जो कार्ड है, ये कार्ड है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का। आपके 2 से 3 कार्ड एक्शन लेने गए हैं। आपके पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ आए तो क्या ये वर्दी होगा
क्योंकि हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करें ना करें, हो सकता है आप समझें ना समझें, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि वो आपकी तरफ बढ़ें, सोचें क्या करना है, कैसे बात करनी है, किसको कैसे इम्पोर्टेंस देनी है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता उनकी ज़िंदगी में कौन से रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। वो अभी तक उसी लाइफ में हैं, उन्हें लगता है कि मुझे प्रॉपर प्लान करना है, हालांकि आपके रिश्ते में उन्हें बहुत कामयाबी लगती है। मुझे लगता है कि आपका जो वे ऑफ लाइफ है बहुत ग्राउंडेड है, पैशन है आपके में, आप हर काम को बहुत कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दिल से करने वाले लोग हैं। इवन वो आपका पर्सन हो या ना हो, आप हर पर्सन को इक्वल फ्रीडम देते हैं और आप इक्वलिटी पे बहुत ज़्यादा समझते हैं, या आपको लगता है कि हर रिश्ते में इक्वलिटी होनी चाहिए। आप बहुत समझदार पर्सन हैं, ये मैंने ही आपका पर्सन कह रहा है, ठीक है। टावर, एरीज, लियो, सैज, 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ सोर्स, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले आपके पर्सन को ये कहना है आपसे कि जिस तरीके से मेरा रिश्ता और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ है, ये नहीं समझना कि प्यार नहीं था, प्यार था, लेकिन जो सिचुएशन थी उस टाइम मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। देखिए ये तो कहने की बातें होती हैं, चॉइसेस बहुत होती हैं, ये आप पे है कि आप हर चॉइस को कैसे लेके चलें। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने जो भी चॉइसेस उस वक्त ली थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। वो जिस तरफ जा रहे थे उन्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशंस हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, फैमिली है, फ्रेंडशिप्स है, लोग मिलेंगे, और वो आपको ये समझ रहे थे कि आप सिर्फ जो हैं वक्ती तौर पर हैं। लेकिन आपके जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से ऐसे वाइप आउट कर दी जैसे नहीं करना चाहता। आपके पर्सन को पता है कि उनका खोया है, आपका कुछ नहीं खोया। आपने लॉस्ट किया, उन्होंने कुछ लॉस्ट नहीं किया है। आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। हाँ, टावर मूवमेंट आने के बाद आपके पर्सन को एहसास है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि टावर मूवमेंट मोस्टली होता है नो कम्युनिकेशन का होता है, ये रिश्ता ये कहते हैं ना एकदम से ख़त्म हो जाने का होता है। आपके पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी हुआ इस दौरान उसमें आपका कसूर नहीं था। वो जिस सेलिब्रेशन जिस लाइफ की तरफ जा रहे थे उन्हें ये नहीं पता था लॉस्ट है। अगर आप देखें एक नो कम्युनिकेशन का है, सेलिब्रेशन का, और एकदम 5 ऑफ सोर्ड्स है। फॉरन राइट अवे उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने आपको तो अपनी ज़िंदगी से आगे तो किया, लेकिन वो खुद भी एक कहते हैं ना कि एक लॉस्ट हो गए अपनी लाइफ में। उसको भी ना लें, उनको इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने कहते हैं ना कि ग्रीविंग भी नहीं कर पाए, या उनको समझ ही नहीं आई रिश्ता कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि वो जिसकी तरफ भाग रहे थे असल में वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय चमकती हुई रेत के। ये समझ लें आप। अब रेत क्या होती है? मिट्टी। आपने, मुझे नहीं मालूम है, अगर आप लोग मिडिल ईस्ट में होंगे तो आप जब देखते हैं कि आप रोड पे जा रहे हैं तो दूर से लगता है पानी है रोड पे, लेकिन आप आगे बढ़ते जाएं वहाँ पानी नहीं होता है। वो सिर्फ एक ह्यूमिडिटी होती है जो प्रिटेंड कर रही होती है, दिखा रही होती है विजुअली कि वहाँ पानी है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हुआ है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जहाँ जा रहे हैं सेलिब्रेशन है, लाइफ बहुत अच्छी है, डिफरेंट है, और मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये कर लूँगी, लेकिन बाद में पता लगा वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय खोने के। अब देखते हैं दोबारा वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस, सैजिटेरियस। लास्ट कार्ड निकालेंगे, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त अगर मैं देखूँ ना, उनकी अपनी ज़िंदगी की कोई चॉइसेस नहीं है, उनकी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर मैं 6 ऑफ पेंटिकल देखूं, जो उन्होंने आपके साथ किया, जो भी बुरा व्यवहार किया, जो भी कुछ किया, अब वो हर चीज़ को खुद भी सह रहे हैं, खुद भी हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था अपनी लाइफ में कि ऐसा होगा, वैसा होगा, यूँ हर चीज़ चेंज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ उलट ही हुआ।
आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना है इस रिश्ते में आने के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपके पर्सन को इस बात का एहसास है कि आपकी लाइफ में आने के लिए उन्हें अपने आप को बैलेंस करना है। अगर कोई आदमी या कोई पर्सन ये सोचे कि उसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है किसी के लिए, इसका मतलब आप राइट पैथ पे हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने आप को चेंज करना चाह रहा है किसी की वजह से, इसका मतलब है आपने उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पेक्ट दिया है। और आपका पर्सन को यही लगता है कि मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, या कहते हैं ना कि आदमी का जो नेचर होता है उसको। हालांकि उनको लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, सक्सेस भी हो सकती है, लेकिन उन्हें पता है जिस तरीके से उन्होंने आपको दिया है वही चीज़ें अब उनके पास वापस आ रही हैं, चाहे वो दूसरे वे में आ रही हो। आप कर्मा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका आउटकम निकालूं तो आपका जो पर्सन है वो आपको अपने आप से अलग तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो आपको अपने आप के साथ फील करता है एज ए पार्टनर। चाहे आप कहीं पे भी हों, वो आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और आपकी जो नो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से वो आपके रिश्ते को ज़्यादा पहचाने, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि इस रिश्ते के लिए इस वक्त लड़ सकें। अब देखते हैं सोलमेट लव मैसेज वो आपको क्या कहना चाहते हैं। मैंने अभी तक ये कार्ड्स देखे नहीं हैं, मतलब देखे हैं लेकिन मैसेजेस पढ़े नहीं हैं। मुझे नहीं पता इसमें किस टाइप के मैसेजेस हैं, क्योंकि मुझे आज ही रिसीव हुए, सॉरी कल रात में रिसीव हुए थे मुझे, लेकिन मैंने खोले आज हैं। आई डोंट ट्रस्ट ईजीली बट विद यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्टेड। मैंने आपसे जो बात की थी वही थी कि आप लोग जो हैं उन्हें मालूम है कि आप अलग नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो आपको अपने साथ बहुत फील करते हैं या करती हैं। उन्हें लगता है कि आप जैसा पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इट्स टू लेट फॉर दैट, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपसे मिलने से पहले, लेकिन जो चीज़ आपने फील कराई है वो कोई और उन्हें फील नहीं करा सकता। When you touch me I feel butterfly in my stomach। थोड़ा सा 18+ है, मुझे नहीं पता इसमें कैसे मैसेजेस हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जब भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बैड टच की या वैसा टच की बात हो। मतलब होता है ना कि आप जब साथ होते हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो इमोशंस हैं, वो उनके फील में बटरफ्लाई फील करते थे। या इसको मैं बहुत अच्छे वे में आपको बोलती हूँ तो आप लोग शायद एग्री करेंगे कि आपके साथ उन्हें ऐसी फीलिंग्स होती थी जैसे पहले प्यार में होती हैं। जब आपको फर्स्ट लव होता है तो वो जो फीलिंग्स होती हैं, जो वो बटरफ्लाई आपकी स्टमक में होती हैं, वो आपको शायद बाद में भी होती हैं, लेकिन उस जैसी नहीं होती, क्योंकि वो न्यूली लव होता है। और हो सकता है कि आपके बाद उन्होंने सच्चे प्यार को समझा हो। लास्ट कार्ड निकालेंगे। थैंक यू फॉर टीचिंग मी वॉट रियल लव इज़। देखें, जो बात की थी मैंने इस कार्ड से रिलेटेड फर्स्ट लव की, ये वही है। बल्कि आपका मैं कहूँगी कि पूरी आपकी जितनी रीडिंग है ये उसका आउटकम है। जो उन्होंने कहा है कि आपने जो प्यार को बोला है, बल्कि मैंने आपसे उस वक्त भी ये वाली बात बोली थी कि आपने जो उन्हें लेसन दिया है या जो आपने प्यार करना सिखाया है वो किसी और से नहीं सीख सकते जो आपसे सीखा है। तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब चलते हैं डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा, ठीक है? देखते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, या करती हैं या नहीं करती हैं। सबसे पहले आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओ माय गॉड, हेरोफेंट का कार्ड आया है। टॉरस, ओ गॉड, फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बड़े सख्त मिजाज हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने वाले। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है उन्होंने कभी आपको सही मायनों में पता ही नहीं आपसे प्यार है या नहीं।
शायद आप लोग इसलिए यहाँ आए। आपका पर्सन जो है ना वो बहुत ठंडे मिजाज के हैं, और वो जो हैं कभी भी किसी चीज़ को एकदम खुल के नहीं बता पाते। वो हमेशा एक, कहते हैं ना, एक बॉक्स होता है ना, जैसे उसमें बंधे रहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स किसी को रिवील नहीं करते। मुझे लगता है अगर आपने अपने प्यार को बहुत दफ़ा एक्सप्रेस भी किया है, उस पर्सन ने आपको अपना प्यार नहीं बताया। आपका पर्सन किसी ऐसी संस्था से, किसी ऐसी सोशल ग्रुप से, लोगों से मिले हैं जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को रिवील करना एक कमज़ोर पर्सन की निशानी हो। मुझे यहाँ लगता है कि आपके पर्सन को दुख है इस बात का कि आपने न्यू स्टार्ट लिया है, लेकिन उन्हें लगता है कि आप तक आने के लिए उन्हें अपनी इस एनर्जी से और इस कहते हैं ना मखौटे से निकलना पड़ेगा जो एक किंग ऑफ सोर्ड्स और हेरोफेंट का है। पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल इसका सबसे स्लोएस्ट कार्ड है, जो एक्शन लेना चाहता है, ऑफ़र है, लेकिन वो बहुत हल्के हल्के चलता है। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें उसने पहनी हुई हैं, उसके हाथ में ऑफ़र है लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। आपके पर्सन ने, मुझे लगता है, शायद प्यार को समझा तो था, लेकिन उसके लिए लड़ना, उसको समझना नहीं समझा था। आपका पर्सन जो था उसने अपनी फीलिंग्स को इतना अपने अंदर दबा के रखा कि कभी बता नहीं सका, क्योंकि प्यार तो था, क्योंकि अगर ना होता तो वो आपको पहले ही लेवल पे स्टॉप कर देते, दूसरे लेवल तक नहीं लाते। लेकिन आपके पर्सन ने शायद इस वजह से चीज़ें रिवील नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो रिवील कर देगा तो वो एक कमज़ोर पर्सन या कमज़ोर व्यक्ति माना जाएगा, और इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई। मुझे लगता है आपने जितनी बार भी एक्सप्रेस किया उसने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। शायद स्टार्ट में उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन वो ठंडा रिस्पॉन्स देने वाला पर्सन है। हाँ, एक बात और ये भी कहूँगी कि फूल का कार्ड आया है कि जब उसे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रही हैं तो वो दुखी है। वो दुखी है कि आप मूव ऑन हो गई हैं उससे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस भी लग रहा है, या अपब्रिंगिंग का डिफरेंस लग रहा है। हो सकता है आप में से, दोनों में से कोई सिंगल पेरेंट के साथ उसकी रेज्ड अप हुए हों, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई हो कि शुरू ही से अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपने आप को ना समझने का, कहते हैं ना, एक ना समझने का बहाना कर देना कि मुझे नहीं समझ आई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ ऐसा ही है। फाइव ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। मुझे नहीं पता आप दोनों के दरमियान ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जिसको अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना तो उनकी ज़िंदगी में वबाल आ जाएंगे, क्योंकि फाइव ऑफ वंस अपने ही लोगों से लड़ना है। आपके पर्सन को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, और यही वजह है कि शायद उन्होंने प्यार तो कर लिया लेकिन कभी इकरार नहीं कर पाए। अगर इकरार कर भी लिया तो कभी इस रिश्ते के लिए लड़ नहीं पाए। मून, पाइसिस की एनर्जी है। मून का कार्ड जो है एक तरीके से मैं कहूँगी कि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा पॉज इसलिए लिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे ये कैसे कहूँ कि हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको इंटेंशनली दुख दिया हो। वो चाहता हो कि आप इस रिश्ते से हट जाएं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये एक तरीके से आइसोलेशन का कार्ड है, डर का कार्ड है, डिल्यूशन का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है, और कभी कभी एक सीक्रेट प्लान का भी कार्ड होता है। आपके पर्सन को, मुझे लगता है कि जब उसे लगा कि उसने प्यार तो कर लिया, कि ये कन्फ्यूजन है इस प्यार में, तो उसने ये सोचा कि आपको इंटेंशनली हर्ट किया जाए, क्योंकि आपको शायद आज तक ये समझ नहीं आया हो कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसे प्यार नहीं है, प्यार था, लेकिन जब एक सर्टन पॉइंट पे, प्यार के बाद जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, वो वहाँ से डर के भागा है। देख लें, एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है, बहुत ज़्यादा दूर रहना है, बहुत, यानी ऐसा है कि आपके साथ अगर वो आएंगे ना, मुझे नहीं पता क्या वजह है, कि बहुत सारे लोग उनके एंटाई हो जाएंगे। हो सकता है वो शादीशुदा हों,
और आप उनके किसी भी मज़हब में, किसी भी कल्चर में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि शादी के अलावा आपका एक्स्ट्रा अफेयर हो या आप किसी और से प्यार करें। वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। 6 of Wands, Aries, Leo, Sag. King of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड 9 of Wands, Aries, Leo, Sag. देखें, हर चीज़ के बाद आप इस कार्ड को देखिए। देखें कैसा ये दुखी बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं कैसा दुखी बैठा हुआ है मुंह करके। ये इसका मुंह है और ये मखोटा लगाया हुआ है उसने। मखोटा मीन मास्क। आपका पर्सन है अच्छी तरह जानता है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, इसमें दो राय नहीं है, 101% है। लेकिन 9 of Wands है क्योंकि उसके ऊपर वो बर्डन है जिसको वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकता है, या उसने कभी आपको बताया ही ना हो कि आपको रिजेक्ट करने की या आपको लाइफ में ना लेने की क्या वजह रही है। हो सकता है उसने कोई लाई में एक्सक्यूज़ दिया हो, लेकिन आपको कभी भी सही बात ना बताई हो। आपका पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। वो अपनी तकलीफ़ों की वजह से आप तक नहीं आए। आप में कोई कमी नहीं है। आपके पर्सन ने अभी मैंने जो एनर्जी फील किया है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम में कोई कमी नहीं है, कमी मेरी तरफ से। मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप ये डेक यूज़ करें या पिक करें कि ऐसी क्या वजह है, क्योंकि वो आपको अपने साथ कामयाब देखते हैं। आप अगर देखें इधर, ये देख रहे हैं आप, लड़का लड़की का मुँह है, यहाँ एक लड़का लड़की का, हालांकि दिन और रात का बनाया हुआ है, लेकिन तब भी वो इन द एंड अकेला बैठा हुआ है। कोई ना कोई चीज़ है जो आप दोनों को सेपरेट कर रही है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका लव मैसेज क्या देते हैं। सिंस आई मेट यू आई हैव मोर एनर्जी टू पुश टूवर्ड्स माई गोल। मैंने आपसे कहा ना, आप उनकी कामयाबी हैं। ये कामयाबी का कार्ड है और यही चीज़ है कि उन्हें लगता है जब से आपसे मिले हैं वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ अच्छी हो रही है। आपने कुछ चीज़ें ऐसी उन्हें सिखाई या बोली, या आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, सो दिस इज़ हाउ रियल लव फील लाइक। प्यार बहुत करते हैं, उन्हें लगता है कि जब से आपसे अलग हुए हैं शायद वो आपको मोर अंडरस्टैंड करने लगे, आपके रिश्ते को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ नहीं है बिकॉज ऑफ 9 of Wands, 8 of Wands। हर एंड में आपके एक रुकावट है। मुझे नहीं पता वो क्या रुकावट है, लेकिन वो रुकावटें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हालांकि वो आपको एडमायर कर रहे हैं, अपनी लाइफ का भी क्रेडिट आपको दे रहे हैं। लास्ट कार्ड निकालेंगे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एनी वन आई नो येट यू फील सो फेमिलियर। आपका पर्सन इन द एंड यही कह रहे हैं कि तुम बहुत अलग हो, लेकिन यानी कि जितने लोगों को जानते हैं आप उनसे अलग हैं, लेकिन आप उन्हें लगता है कि वो आपको बहुत अरसे से जानते हैं, जन्मों जन्मों से जानते हैं। लेकिन कभी कभी हमें हर चीज़ को सोच समझ के फ़ैसले करने पड़ते हैं, और शायद इस वक्त आपका पर्सन ये चाहता है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें कि वो अभी आपके एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।